और मन को पवित्र करना इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन से ही मुक्ति है, मन से ही बंधन है। कौन सा मन मुक्ति दिलाता है और कौन सा मन बंधन में डालता है? कहते हैं बंधनाय विषयासक्तम और मुक्तये निर्विषयम मनः। विषयों में पड़ा हुआ मन व्यक्ति को बंधन में डालता है और निर्विषय मन, विषयों से हटा हुआ मन, संसार से हटा हुआ मन व्यक्ति को मुक्ति दिला देता है। मन से ही मुक्ति है, मन से ही बंधन है, इसलिए मन को पवित्र करना जरूरी है। और ये कथा मन को पवित्र करती है। भगवान कहते हैं जब व्यक्ति मेरी कथा को सुनता है तो उसका मन पवित्र होता है, मन का मार्जन होता है, शुद्धि होती है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सो मत्पुण्य गाथा श्रवणाभिधाने तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मम और चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम। यथा यथात्मा, जैसे जैसे व्यक्ति मेरी पुण्य गाथा को, मेरी कथा को सुनता है, भगवान कहते हैं स्वयं कि जब व्यक्ति मेरी कथा को सुनता है, और एक बार नहीं, यथा यथा बार बार जब वो कथा सुनता है तो परिमृज्यते आत्मा, उसका मन पवित्र होता है, परिमार्जन हो जाता है, शुद्धि हो जाती है। और मन जब शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, तो तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म, सूक्ष्म वस्तु का उसे दर्शन होने लगता है, सूक्ष्म तत्व का उसको अनुभव होने लगता है। और सूक्ष्म तत्व क्या है? बोले परमात्मा, भगवान ही वो सूक्ष्म तत्व है। अणोर अणियान, अणु से भी जो छोटे हैं, सूक्ष्म है, हर जगह रहते हुए भी, सर्वव्यापी होते हुए भी जो दिखते नहीं है, वो सर्वतो ज्यायान होते हुए भी हमें दिखते नहीं है, वो परमात्मा ही वस्तु सूक्ष्म है, सूक्ष्म वस्तु, सूक्ष्म तत्व। उस सूक्ष्म तत्व को देखने की योग्यता उसे मिल जाती है जब उसका मन पवित्र होता है। जैसे चक्षुर यथैवांजन संप्रयुक्तम, आंख में अंजन लगाने से आंखों की गई हुई रोशनी भी धीरे धीरे लौटने लगती है। ऐसे ही मन को बार बार भगवान की कथा में लगाने से जो अपवित्र मन था वो भी पवित्र होने लगता है और उसकी रोशनी वापस लौट आती है। मतलब उसके अंदर ये योग्यता आ जाती है, वो जो उसकी आत्मा की योग्यता कम हो गई थी भगवान को प्राप्त करने की, वो योग्यता उसे वापस मिल जाती है। उसका मन जब भगवान में लगता है, संसार के विषयों से हटता है, तो अपने आप वो भगवान को प्राप्त करने लग जाता है, भगवान की प्राप्ति के मार्ग में वो आगे बढ़ने लगता है। तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्म, यही सत्संग का फल है, यही भगवान की कथा का फल है, इस राम कथा का यही फल है कि हमारा मन पवित्र हो जाए और ये मन भगवान में लग जाए। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज की ऐसे ही दिव्य प्रवचनों का आनंद लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स के द्वारा पूज्य महाराज श्री को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। पूज्य प्रेम नारायणाचार्य जी महाराज का ये दिव्य संकल्प है कि श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के माध्यम से शास्त्रों का ज्ञान जन जन तक पहुंचाया जाए। महाराज श्री के इस दिव्य संकल्प में आप भी श्रीमद् भागवत कथा एवं वाल्मीकि रामायण कथा का आयोजन करा करके सहयोग कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री से श्रीमद् भागवत कथा एवं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा करवाने हेतु दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।